हमारे साथ में है एआईसीसी प्रवक्ता संदीप जी चौधरी, जिनसे बात करेंगे। 26 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। दूसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं। मेवाड़ वागड़ की 4 लोकसभा सीट में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के तीनों स्टार प्रचारक सभाएं कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं। अशोक गहलोत जी के अलावा यहाँ पर कोई क्यों नहीं दिखा? देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस में सबसे बड़े नेता अशोक गहलोत जी हैं और उनके आने के बाद हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ज़रूरी नहीं समझा कि अन्य लोगों को बाहर से बुलाया जाए और अशोक गहलोत जी का आना ही जीत का कारण है। विधानसभा चुनाव में तो आए थे, लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है, उसमें काफ़ी ज़रूरत महसूस होती है। देखिए, जहां हमें ज़रूरत महसूस होती है वहां हमारे वरिष्ठ नेता आते हैं। जैसे हमने मैनिफेस्टो जयपुर में रिलीज़ किया तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सभी लोग उपस्थित थे। उसके बाद राहुल गांधी जी ने गंगानगर में सभा की, जोधपुर में सभा की। तो जहाँ जिस नेता की ज़रूरत होती है उस नेता का दौरा हो जाता है। अच्छा, वागड़ में गठबंधन है, उसी पार्टी के नेता अलग अलग सीटों पे कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये अलग अलग पार्टी की इस तरह से स्थिति बनी हुई है। देखिए, तकनीकी कारणों से हमारे कैंडिडेट डूंगरपुर बांसवाड़ा में नॉमिनेशन वापस नहीं ले पाए। उस वजह से कुछ गलतफहमियां हुई, पर वो गलतफहमियां आपस में दूर हो चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी और बाप पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। और चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे जालोर सिरोही हो, हम लोग यहाँ गठबंधन के अंदर चारों सीटों से, उदयपुर डिवीज़न की चारों सीटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये बात आपने कही कि प्रत्याशी वहाँ पर टिकट नहीं अपने का नामांकन नहीं उठा पाया तो मैदान में रही। मैं बात कर रहा हूँ कि बांसवाड़ा में गठबंधन है, लेकिन उदयपुर सहित अन्य जो टीएचपी क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र की जो सीटें हैं वहाँ पर गठबंधन नहीं है। तो 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है बांसवाड़ा और उदयपुर में। यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के लिए प्रत्याशी हो या नेता हो, वो बातें बोलते हैं, झूठा बोलते हैं उस पार्टी को, और उसी पार्टी के साथ में कांग्रेस गठबंधन कर रही है वहाँ पर। देखिए, गठबंधन होने के बाद से ऐसा कोई भी उनके नेता के द्वारा बयान नहीं आया है। उनके अध्यक्ष जी ने लिखित के अंदर बयान जारी किया है कि कांग्रेस पार्टी और बाप का गठबंधन हो चुका है और चारों सीटों पे हम लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। बांसवाड़ा में पीएम मोदी जी की सभा थी, उसके बाद में उनके बयानों पर काफ़ी तहलका मचा हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो 10 साल की उपलब्धियाँ हैं वो जीरो हैं, क्योंकि उन्होंने जो किसान से वादा किया वो पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने इस देश के युवाओं से वादा किया वो पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने इस देश के मध्यम वर्गीय वर्ग से वादा किया महंगाई कम करने का, वो पूरा नहीं कर पाए। इस देश की गृहिणियों से वादा किया कि मैं सिलेंडर सस्ता करूँगा, वो पूरा नहीं कर पाए। तो नरेंद्र मोदी जी के पास मुद्दे कुछ बचे नहीं है। सिर्फ वो हिंदू संस्कृति, राम मंदिर, इनके नाम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि आज देश के सामने, आज धर्म को आप भी मानते हैं, आपका जो भी मज़हब है उसको आप मानते हैं, मैं हिंदू हूँ, हिंदू राम की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, पर आज मुझे भी ज़रूरत है रोज़गार की, मुझे भी ज़रूरत, मैं किसान का बेटा हूँ, तो मुझे भी आज एमएसपी की ज़रूरत है, मुझे भी सस्ते खाद बीज की ज़रूरत है। युवा साथी मेरे सामने बैठे हैं, इनको रोज़गार की ज़रूरत है। आपसे मैं स्वयं से क्वेश्चन करता हूँ कि कल के आपके परिवार का कोई बेटा आर्मी में जाके अग्निवीर नाम से 4 साल की सेवा करके जब वो वापस आ जाएगा तो वो सारी उम्र फिर क्या करेगा? तो कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हम पहले की तरह आर्मी के अंदर जो सामान्य भर्तियां होती थी, कि सामान्य तरीके से भर्ती होता था और संपूर्ण नौकरी करके उसको रिटायर्ड किया जाता था, उसी प्रकार से हम अग्निवीर योजना को कैंसिल करके आने वाले समय में किसान को एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, किसान के संपूर्ण कर्जे की हम लोग बात कर रहे हैं, युवा के रोजगार की बात कर रहे हैं, सिलेंडर सस्ता करने की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल को सस्ता करने की बात कर रहे हैं। इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों को चुना, जिस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल की कुछ मुद्दों में, 370 हुआ, राम मंदिर हुआ, उन पे देखिए, आज़ादी के टाइम में 370 लागू करना उस टाइम की तत्कालिक परिस्थितियां थी। अब 2014 में और 1947 में काफ़ी फ़र्क आ चुका था, तो उन्होंने 370 को समाप्त किया, तो कांग्रेस पार्टी ने भी उनका समर्थन किया। और जहां संपूर्ण राज्य की बात है तो कांग्रेस पार्टी लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का संपूर्ण राज्य की मांग करती है और आज कर भी रही है। आपने देखा होगा जो लद्दाख के एक सामाजिक बड़े व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक, वो कई दिनों से अनशन पे और भूख हड़ताल पे बैठे रहे और पूरे लद्दाख का उनको समर्थन भी हासिल है। तो कांग्रेस पार्टी उनकी इस मांग के साथ में और आने वाले टाइम में हमारी सरकार आती सबसे पहले इन सब कामों को हम करने का काम करेंगे।
बिल्कुल, संदीप जी ने अपनी पूरी तरह से बात रखी है। आने वाले 26 तारीख को दूसरे चरण में मतदान होने वाले हैं, जिसमें मेवाड़ वागड़ की 4 लोकसभा सीट भी है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।